नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। सोनम वांगचुक का अनशन जारी, योगेंद्र यादव बोले वांगचुक जी का सवाल अनशन से बड़ा। सौरभ जोशी ने बदला बयान, बोले E20 नहीं इंजन खराबी से गिरा था माइलेज। E20 पेट्रोल विवाद में मनीष कश्यप समेत 4 यूट्यूबर्स पर नागपुर साइबर पुलिस की FIR। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को बुलाया, पार्टी छोड़ने का फैसला राजनीतिक गलती बताने की सलाह। महाराष्ट्र TET विवाद में राहुल गांधी और फडणवीस आमने सामने, छात्रों का भविष्य केंद्र में। सोनम वांगचुक का अनशन अब तीसरे हफ्ते पहुंच गया है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है और करीब 8 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक बातचीत की कोई पहल नहीं हुई है। ऐसे में सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, राहुल गांधी पर भी उठाया जा रहा है। अनशन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने कहा कि अब तक कोई मंत्री या सरकारी प्रतिनिधि वांगचुक से मिलने नहीं आया। उन्होंने बताया कि वांगचुक ने अनशन खत्म करने से इनकार करते हुए कहा, सरकार से पूछे कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही। ये आंदोलन पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। नहीं, कांग्रेस ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं, लेकिन राहुल गांधी समेत बड़े विपक्षी नेता अब तक अनशन स्थल नहीं पहुंचे। वांगचुक ने कहा कि यह मंच सभी दलों के लिए खुला है, अगर कोई नहीं आता तो उसका संदेश जनता तक जाएगा। अब सवाल यही है, क्या ये आंदोलन गैर राजनीतिक रह पाएगा या राजनीति इसकी दिशा बदल देगी। योगेंद्र यादव सोनम वांगचुक के अनशन पर बोले हैं। उनका कहना है कि दबाव वांगचुक पर नहीं, सरकार पर बनना चाहिए। योगेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 2 दिनों से लोग वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल कुछ और है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का सवाल है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझ पर दबाव क्यों, सरकार पर दबाव क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक जी का ये सवाल अनशन से बड़ा है। ये पूछता है कि लोकतंत्र में संवाद की पहल नागरिक करे या सत्ता। उन्होंने कहा कि सरकार मंत्री को हटाए या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन बातचीत का रास्ता तो खुलना चाहिए। योगेंद्र यादव ने लोगों से अपील की कि वो जहां हैं वहीं से सरकार पर दबाव बनाएं, कोशिश करें कि सरकार सोनम वांगचुक से बातचीत करे। उन्होंने ये संदेश #स्टैंड विद सोनम वांगचुक और संसद चलो अभियान के तहत दिया। सोनम वांगचुक के अनशन को अभिनेत्री स्वरा भास्कर का समर्थन मिला। स्वरा भास्कर मंगलवार को जंतर मंतर पहुंची। उन्होंने सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी। स्वरा ने लिखा, ये लड़ाई देश के बच्चों के भविष्य की है। उन्होंने अभिजीत दीपके का भी धन्यवाद दिया। स्वरा ने कहा कि वो बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उधर सोनम वांगचुक का अनशन 18वें दिन में पहुंच गया है। अभिजीत दीपके ने उनकी सेहत की नई जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वांगचुक का शरीर अब मांसपेशियां खोने लगा है, दर्द भी लगातार बढ़ रहा है। देश के बड़े यूट्यूब ब्लॉगर्स में से एक सौरभ जोशी ने मर्सिडीज कार के माइलेज गिरने और E20 पेट्रोल को लेकर दिए गए बयान पर यू टर्न ले लिया है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है कि कार का माइलेज क्यों गिरा था। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि उनकी गाड़ी के कम माइलेज की वजह E20 पेट्रोल नहीं बल्कि कार के इंजन में आई एक खराबी थी। इसके साथ ही उन्होंने गलतफहमी के कारण हुई इस चूक के लिए माफी भी मांगी। दरअसल सौरभ जोशी ने अपने एक ब्लॉग में दावा किया था कि उनकी मर्सिडीज कार का माइलेज अचानक 17 किलोमीटर प्रति लीटर से गिरकर सीधे 5 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ गया है। उन्होंने इसके लिए पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले 20% एथनॉल मिश्रित यानी E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने चिंता जताई थी कि इस ईंधन की वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। सौरभ जोशी का वीडियो वायरल होने के बाद लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया ने स्पष्टीकरण जारी किया था और अब सौरभ जोशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिखकर स्थिति साफ की। E20 पेट्रोल विवाद अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। नागपुर में बीजेपी के सोशल मीडिया सेल प्रमुख शिशिर त्रिपाठी की शिकायत पर नागपुर साइबर पुलिस ने 4 यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ FIR दर्ज किए है। आरोप है कि इन लोगों ने E20 पेट्रोल को लेकर भ्रामक दावे किए और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट साझा किए। FIR में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत हर्षित राठी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देशी बॉयस और अंकलेश इनवाते के सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम शामिल हैं। शिकायत के मुताबिक कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान होता है और गडकरी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की मानहानि, अपमान और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा। केजरीवाल का कहना है कि वो प्रधानमंत्री के सामने E20 पेट्रोल से जुड़ी तकनीकी परेशानियां और लोगों की शिकायतें रखना चाहते हैं। केजरीवाल ने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि जिन लोगों को सामान्य पेट्रोल चाहिए उन्हें वो विकल्प मिलना चाहिए और जो लोग E20 पेट्रोल लेना चाहते हैं उन्हें भी इसकी सुविधा मिले। उनका कहना है कि ग्राहक को अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल चुनने का अधिकार होना चाहिए। आप प्रमुख ने यह भी मांग की कि E20 पेट्रोल की कीमत कम की जाए। उनका कहना है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से कई लोगों को माइलेज कम मिलने की शिकायत है, इसलिए इसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने लोगों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने E20 पेट्रोल को लेकर एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है जिसमें लोग अपने अनुभव और परेशानियां साझा कर सकते हैं। आप प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से पेट्रोल पंपों और सर्विस सेंटरों पर जाकर ग्राहकों से बातचीत करने और उनके अनुभव वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील भी की है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से केजरीवाल की मुलाकात की मांग पर क्या जवाब आता है। रूस से तेल खरीदने पर भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिका ने अपने सख्त प्रस्ताव में बड़ा बदलाव किया। पहले रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ की बात थी, अब इसे घटाकर अधिकतम 100% तक कर दिया गया है। यह नया प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पेश किया गया। इसका मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करें, इसलिए ये नया प्रतिबंध बिल लाया गया। भारत और चीन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं, इसलिए इस फैसले पर दोनों देशों की नजर थी। नए बिल में कुछ देशों को राहत देने का भी प्रावधान रखा गया है। जो देश रूसी गैस पर कम निर्भर हैं उन्हें छूट मिल सकती है। बिल में रूस के कई बड़े बैंकों पर भी प्रतिबंध का प्रस्ताव है। रूस के ऊर्जा प्रोजेक्ट और टैंकर भी निशाने पर हैं। एक अहम बदलाव और किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहें तो राष्ट्रीय हित में इन प्रतिबंधों को रोक भी सकते हैं। अब ये बिल अमेरिकी संसद की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अगर ये पास हुआ तो रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका ईरान के बीच हुआ समझौता लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सेंट्रल कमांड प्रमुख के बाद अब FBI निदेशक काश पटेल ने भी पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की और पाकिस्तान की तारीफ की। जयराम रमेश ने कहा कि यहां बात सिर्फ ऊपरी राजनीतिक शिष्टाचार की नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है। पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ ये प्रभाव भारत के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही खुद को विश्वगुरु कहने वालों की नीति और उनके दावों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। बंगाल में कांग्रेस ने ममता बनर्जी को 21 जुलाई कार्यक्रम में बुलाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने उन्हें ये न्योता दिया। शुभंकर सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी इतिहास को नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई 1993 का आंदोलन युवा कांग्रेस के बैनर तले हुआ था। कांग्रेस नेता ने ममता से एक और अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ना राजनीतिक गलती थी। अगर ममता ये स्वीकार करें तो ये बड़ा कदम होगा। शुभंकर सरकार ने कहा कि जो नेता अपने राजनीतिक अतीत का सम्मान करता है उसे ज्यादा सम्मान मिलता है। उन्होंने ममता बनर्जी से शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अपील की। बंगाल में 21 जुलाई का शहीद दिवस हमेशा राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। इस बार भी कांग्रेस और तृणमूल दोनों इस तारीख को लेकर सक्रिय हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के इस निमंत्रण का जवाब देंगी। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 3 मांगों के जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसा। फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें जो कार्रवाई करनी है वो हम कर रहे हैं, लेकिन पहले राहुल गांधी ये बताएं कि वो देश में रहकर ये जानकारी मांग रहे हैं या विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में है, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं। लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के बाद लाखों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। राहुल ने सरकार से नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित करने, दोषियों पर कार्रवाई करने और प्रभावित छात्रों को राहत देने की मांग की थी। अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मामले में कार्रवाई हो चुकी है और सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रों के साथ न्याय हो और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां दोबारा ना हो। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.